हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स पॉइंट। मेरा नाम है अभिषेक और आज जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। कुछ थ्योरी पढ़ते हैं। जैसे मैं आपको बताया भी हुआ है कि अगर क्वेश्चन में पीएल अकाउंट आप बना रहे हो और पीएल अकाउंट बनाते हुए आपका क्वेश्चन में लॉस आ जाता है तो उस केस में हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते नहीं है, क्योंकि पार्टनर्स के लिए एप्रोप्रिएट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। क्वेश्चन में लॉस आया, उस लॉस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये बात यहाँ लिखी हुई है। इफ द फर्म इनकरिंग लॉस ड्यूरिंग द ईयर, पार्टनर विल नाइदर बी अलाउड एनी इंटरेस्ट नॉर ऑन कैपिटल नॉर एनी सैलरी। अगर क्वेश्चन में लॉस आता है, चाहे आपकी पार्टनरशिप शीट में लिखा भी हो कि पार्टनर की सैलरी बनती है, इंटरेस्ट बनता है कैपिटल के ऊपर, वो उसे तब भी नहीं मिलेगा क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं आया। ऑल्सो देर इज नो प्रॉफिट टू बी अपोर्शन एज सच प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट विल नॉट बी प्रिपेयर्ड एंड द लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो लॉस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से वो पीएल अकाउंट में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट रेशियो में। ये क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। A and B are partner in a firm. On 1st April 2018, their capital was 3 lakh and 2 lakh. On 1st October 2018, A grant loan A ने लोन दिया 50,000 का फर्म को। B had allowed to the firm to use his property. B ने अपनी प्रॉपर्टी दे रखी है बिजनेस को यूज करने के लिए। मंथली रेंट 10,000। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ इंटरेस्ट मिलना चाहिए पार्टनर को 9% के रेट से पर एनम। एंड बी इज टू अलाउड एन एनुअल सैलरी, और बी को एनुअल सैलरी मिलनी चाहिए 1 लाख रुपीज। अच्छी बात है। द फर्म इनकरिंग लॉस, फर्म के पास 28,500 का लॉस है फॉर द एंड 31 मार्च 2019 बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। मतलब इनमें से ऊपर से कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हो रखी और आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस आपको बनाना है अकाउंट। ठीक है जी, क्वेश्चन में पूछा हुआ है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसने पूछा वो अकाउंट बनाओ जिससे आपको प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। ठीक, तो आपको पता ही है रेंट पेड टू अ पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन तो पीएल अकाउंट में जाता है, तो हम क्या बनाएंगे, पीएल अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 था ये, इलस्ट्रेशन है सॉरी। ठीक, तो हम एक बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अकाउंट बन गया अकाउंट। सबसे पहले क्वेश्चन में आपके पास नेट लॉस दिया हुआ है, लॉस फॉर द ईयर कितना है 28,500। क्वेश्चन में कहते हैं आपको इंटरेस्ट देना है लोन के ऊपर टू इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या नाम है पार्टनर इसने लोन दिया ए। कैलकुलेट कर लेते हैं उसका इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लोन उसने लोन दिया हुआ है फर्म को 50,000 का, 50,000 का लोन दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको पता ही रेट 6%। और लोन दिया था उसने अक्टूबर 1 अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने बैठ जाते हैं, तो महीने गिन लो और ये आ जाएगा 6 1 6 2 2 3 और ये आ जाएगा आपका 1,500 रुपये। ठीक, 1,500 का फिर इंटरेस्ट मिल जाना चाहिए एक और। अब ये इंटरेस्ट लिखने से लॉस और बढ़ गया, कोई बात नहीं, लॉस लिखना पड़ेगा फिर भी। लॉस बढ़ रहा है कोई बात नहीं, इंटरेस्ट देना पड़ेगा फिर भी। रेंट देना है, रेंट टू किसने दिया हुआ है बी वॉज रेंट टू बी 10,000 मंथली है 1,20,000। ठीक, टोटल कर लो, ये आ जाएगा कितना 1,50,000। अकाउंट क्लोज कर दो। ठीक, अब इस 1,50,000 को हम क्या करेंगे, यही लिखेंगे बाय नेट लॉस 1,50,000 और इसे हम ए और बी के प्रॉफिट रेशियो में बांट देंगे। प्रॉफिट रेशियो दिया नहीं
तो हम प्रॉफिट इक्वली मतलब 75,000 ए को और 75,000 ही बी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक। क्वेश्चन में आपके पास रेंट पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई थी और सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई थी, पर क्वेश्चन में प्रॉफिट ना के लॉस आ गया, तो लॉस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता ही नहीं है, सिर्फ एक अकाउंट बनता है, वो है पीएल अकाउंट। ये मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई थी आज तक, और ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही भी है। ठीक है जी, यहाँ पे लिखा भी हुआ, हम नोट पढ़ भी लेते हैं, बुक में लिखा हुआ है, द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल नॉट बी प्रिपेयर्ड एज देयर इज नो प्रॉफिट दैट कैन बी अपोर्शन। तो क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता नहीं है। ये बात अभी तक तो जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया है उन बात के लिए बिल्कुल सही कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता ही नहीं है, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता नहीं है अगर क्वेश्चन में लॉस आ जाए। पीएल प्रॉफिट के टाइम पे पीएल एप्रोप्रिएशन बनता है। लेकिन एक केस ऐसा भी है जहां पे आपके पास क्वेश्चन में लॉस आ रहा होगा ऐसे ही, लेकिन लॉस आने के बावजूद भी आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मजबूरी है बनाना पड़ जाएगा। वो क्या मजबूरी है, उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। ठीक, हम एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। P and Q are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio 2:3. Their fixed capital, क्वेश्चन है फिक्स कैपिटल दी हुई है 6 लाख और 8 लाख रुपीज। एज पर पार्टनरशिप डीड, क्वेश्चन है पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि दोनों पार्टनरों को मंथली सैलरी मिलेगी 25,000 ईच एंड इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल के ऊपर 8% पर एनम। सैलरी मिलेगी 25,000 रुपये मंथली और इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल में 8% पर एनम। दे आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया हुआ है, आपको 10% के रेट से आपको चार्ज करना है। इसी वजह से ये जो पॉइंट लिखा है इंटरेस्ट ऑन चार्ज 10%, इसी वजह से मुझे क्वेश्चन कराना पड़ रहा है। ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019 वर्ष पी ने ड्राइंग करी 10,000 मंथली और क्यू ने ड्राइंग करी है 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल के अंदर उसने 1,20,000 रुपये निकालने हैं। क्वेश्चन में कहते हैं फॉर्म इनकरिंग लॉस, फॉर्म के पास ऑलरेडी लॉस आ रखा है 1 लाख रुपीज का ड्यूरिंग द ईयर बिफोर एनी अबव एडजस्टमेंट, कोई भी ऊपर एडजस्टमेंट नहीं हो रखी है। और आपको क्वेश्चन में कहना है जनरल एंट्री मांगी और आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस, आपको क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन मांगा हुआ है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट की जगह लॉस दिया हुआ है और क्वेश्चन में कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस बताओ। ठीक, और आपको मैंने अभी तक के लिए नॉलेज ये दी हुई है कि क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता अगर क्वेश्चन में लॉस आ जाए। लेकिन यही एक एक्सेप्शनल केस है जहां पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ जाएगा लॉस के केस में भी। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, उसके पीछे का कारण समझिए। इलस्ट्रेशन नंबर 21। ठीक, पर्टिकुलर अमाउंट ठीक, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आपके क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है 2 नेट लॉस क्योंकि है 1 लाख रुपए का। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये लॉस यहां लिख दिया और अगर मैं इधर कोई भी आइटम लिखता हूं तो उससे क्या होगा, ये लॉस कम हो जाएगा। जैसे आप लॉस इधर लिखा और इस लॉस में आपने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर को इंटरेस्ट दिया, रेंट दिया, तो ये लॉस और बढ़ गया। अगर मैं कोई आइटम इधर लिख देता, सपोज करो कोई इनकम मुझे आ जाती है इनडायरेक्ट, तो वो इधर लिखता तो आपका लॉस कम हो जाता। तो यही एक कारण है, अगर क्वेश्चन में आपके पास लॉस आ जाए और क्वेश्चन में आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर क्वेश्चन में आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लॉस आ जाए, ये सिर्फ एक ही को केस है और कोई इसके अलावा कोई केस बनता ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त या क्वेश्चन में ऑलरेडी लॉस दिया हुआ है और क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, तो उस केस में आपको मजबूरी है पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ जाएगा, क्योंकि जितना भी आप इंटरेस्ट इधर लिखोगे ड्राइंग के ऊपर, वो ड्राइंग का इंटरेस्ट इस लॉस को कम कर देगा और जितना ये लॉस कम होगा उतना ही पार्टनर के पास लॉस कम जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर क्वेश्चन, वैसे तो मैंने आपको ये बताया कि लॉस के केस में पीएल एप्रोप्रिएशन बनता ही नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक ही केस ऐसा है जहां पे आपको लॉस के केस में भी
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ जाता है। वो क्या है, अगर क्वेश्चन में आपके पास लॉस है, ये लॉस आ गया है, और क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इंफॉर्मेशन भी दी हुई है कि आपको सर ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा हो, अब डेट दी हो ना दी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रेट दे रखा है तो आप दिन आप 6/12 यूज कर सकते हैं, मंथ वो आपको पता है। तो आपको क्वेश्चन में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना कंपलसरी है, क्योंकि जितना भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर लिखोगे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस लॉस को कम कर देगा, और लॉस कम होने से पार्टनर को लॉस भी कम ही मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन में हम इंटरेस्ट पार्टनर के नाम है पी एंड क्यू। पी ने ड्राइंग करी 10,000 मंथली, तो 1 साल की हो जाएगी 1,20,000, और क्यू का तो हमें एनुअली दिया हुआ है 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 10%, और डेट्स नहीं दी हुई तो 6/12, डेट नहीं दी हुई है तो 10/6/12। एक और बात बता देता हूँ बच्चे, कुछ बच्चों को मैंने आपको याद हो लेसन 13 दिया था आपको, वहां पे कुछ बच्चों से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन में आपको बताऊं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ वो 10% पर एनम दिया हुआ है, ठीक है जी। और वो क्वेश्चन जो लेसन 13 है, वहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है वहां पे सिर्फ और सिर्फ 5% दिया हुआ है पर एनम, यहाँ पे भी 7% पर एनम नहीं दिया हुआ। तो बच्चों ध्यान रखना कि ये सिर्फ इंटरेस्ट के बारे में नहीं, तो एक बहुत बेसिक सी बात है, अगर क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो और वो पर एनम ना दिया हो, मतलब क्वेश्चन में सिर्फ लिखा हो 5%, 10%, 7%, पर एनम वर्ड नहीं है, तो अगर पर एनम वर्ड नहीं होता तो वहां पे मैं ये जो टाइम फैक्टर यूज करता हूं मैं 6/12, ये तो उस टाइम फैक्टर में यूज नहीं करता। अगर क्वेश्चन में आपको डेट भी दे रखी है कि इस पार्टनर ने इस तारीख पे ड्राइंग करी है, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है लेकिन पर एनम नहीं लिखा हो, तो उस केस में टाइम फैक्टर को पूरी तरीके से भूल जाना, बस जो रेट दिया हुआ डायरेक्ट उसे ही 10/100, 5/100 यूज कर लेना, टाइम फैक्टर वहां पे यूज नहीं होता। फिर बोल रहा हूं, पर एनम नहीं दिया हुआ है, अगर पर एनम नहीं दिया हुआ तो आपको टाइम फैक्टर भी यूज नहीं करना, पर एनम दिया हुआ तो टाइम फैक्टर यूज करना है, देखना है कब ड्राइंग करी, कब इंटरेस्ट, कितने टाइम का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और उस हिसाब से आपको मंथ कैलकुलेट करने पड़ते हैं। ठीक, ये सिर्फ इसी के लिए नहीं है, हर जगह बात अप्लीकेबल होती है। तो ये आ जाएगा आपका 6,000 इसका आ जाएगा, और 6,000 ही इसका आ जाएगा। ठीक, तो अब ये क्या हुआ 6/12, तो ये जो लॉस आया 1,20,000 रुपए का, ये लॉस 1,20,000 का ना होके अब ये लॉस आपका थोड़ा कम हो जाएगा, और ये लॉस रह जाएगा आपका 88,000। तो हम यहां लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पी के लिए और क्यू के लिए मैंने कैलकुलेशन अलग से दिखा दी है। तो 6,000 का इंटरेस्ट इसे मिल जाएगा, 6,000 सॉरी मिल जाएगा नहीं, ले लेंगे इनसे, और ये आ जाएगा 12,000, और ये आपका लॉस रह जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल नहीं करंट अकाउंट में जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको फिक्स कैपिटल दी हुई है। दिखा देता हूँ, क्वेश्चन में आपको कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ ना, देयर फिक्स कैपिटल अकाउंट ऑन, इसका मतलब है कि क्वेश्चन में जो कैपिटल अकाउंट बनता है वो फिक्स से बनता है, मतलब 2 अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट बनता है तो सब चीजें उस करंट अकाउंट में जाते हैं, तो हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ना कि कैपिटल अकाउंट में। पी के और क्यू के प्रॉफिट लॉस आ गया, सॉरी प्रॉफिट है 88,000 का, और ये रेशो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 2:3, तो इसे हम 2/5 और 3/5 मतलब 35,200 का लॉस इसे, और 52,800 का लॉस इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अकाउंट क्लोज कर देंगे। ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा 1 लाख रुपीज से, ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा 1 लाख रुपीज से। ठीक, बात समझ में आई बच्चों? मैं फिर बता रहा हूं, लॉस के केस में पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनता, वो एक ही केस में बनता है अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हो। देखा ना, ये 1 लाख का वैसे तो प्रॉफिट पार्टनर्स को लॉस मिलता है 1 लाख में से, 1 लाख में से इसे मिलता शायद 40,000 और इसे मिलता 60,000 रुपए, लेकिन इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ने इस लॉस को पार्टनर्स के पास कम कर दिया है, 12,000 से लॉस कम हुआ और लॉस रह गया 88 का, और जिसे 40,000 का लॉस मिलने वाला था अब उसे सिर्फ 35,200 का लॉस मिला, जिसे लॉस 60,000 का मिलने वाला था उसके पास लॉस 52,800 का लॉस गया है। तो लॉस इस ड्राइंग के इंटरेस्ट ने इस लॉस को कम कर दिया। ठीक, देखो यहां लिखा भी हुआ है,
नोट में क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है। ऑल्दो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ लॉस, वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनते हैं लॉस के केस में, इट हैज बीन प्रिपेयर इन दिस क्वेश्चन। क्यों बना है? बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इस कैपिटल अकाउंट में, इस अकाउंट में क्रेडिट होना था, और क्रेडिट होने का मतलब है ये लॉस आपका कम हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक कंसेप्ट और है बच्चों, ये कंसेप्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी आपको बताया ये तो है ही, ये जो आपको अब बताने जा रहा हूँ ये कंसेप्ट एग्जाम में कभी कभार इसके ऊपर 4 नंबर का क्वेश्चन भी एज इट इज आ जाता है। ये सिर्फ एक छोटा सा, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन इसे बहुत ध्यान से समझना, एग्जाम में इसके ऊपर एज इट इज 4 नंबर का क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, तो पहले समझते हैं क्या कंसेप्ट है। व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास प्रॉफिट तो है कम, मतलब आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट निकाला है वो कम आ गया है, और पार्टनर का एप्रोप्रिएशन मतलब पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो बहुत ज्यादा बन रहा है, तो अब उस केस में क्या करा जाए। ठीक, लिखा क्या हुआ है वो पढ़ लेते हैं, समझाने का मेरा है। इन केस वेयर एप्रोप्रिएशन सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर एक्सेट्रा, कमीशन हो गया, आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, अगर आपकी सैलरी, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो बहुत ज्यादा बैठ रहा है जो प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है, द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, तो उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, उसके हम एप्रोप्रिएशन के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक, इस बात को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकता हूं आपको, देखते हैं। सपोज करो एक क्वेश्चन, आपके पास प्रॉफिट 50,000 रुपए का आ गया है, ये है नेट प्रॉफिट। ठीक, और आपके पास 2 पार्टनर हैं, एक पार्टनर ए है, एक पार्टनर बी है। ठीक, अब पार्टनर ए के जो सैलरी बनती है वो सैलरी बनती है सपोज करो 80,000 रुपए, पार्टनर बी की सैलरी बनती है सपोज करो 50,000 रुपए। ठीक, और भी चीजें मान लेते हैं, सपोज करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बनता है, इसका बनता है 10,000 रुपए, इसका बनता है 20,000 रुपए, और भी कुछ हो सकते हैं चीजें। तो अगर इस 50,000 को मैं ए को दे दूं, भाई ए के तो 90,000 रुपए बनते हैं ना, और बी के बनते हैं 60,000 रुपए। अगर इस 50,000 को मैं ए को दे दूं सारे के सारे, तो ए खुश हो जाएगा और उसे 40,000 रुपए कम मिलेंगे, और बी नाराज हो जाएगा, क्यों? बी कहेगा सर मुझे तो कुछ नहीं मिला, मैंने बिजनेस के अंदर काम भी किया है, इंटरेस्ट भी, कैपिटल भी इन्वेस्ट कर रखे हो, मुझे कुछ भी नहीं मिला, सारा पैसा आपने ए को दे दिया। ठीक, अगर मैं इस 50,000 को बी को दे दूं तो बी को सैलरी तो मिल जाएगी, उसे इंटरेस्ट नहीं मिले, लेकिन ए बी खुश हो जाएगा, फिर ए नाराज हो जाएगा, ए कहेगा सर मुझे कुछ नहीं मिला। ठीक, तो अब ये समस्या है, इस समस्या को दूर करने के लिए कुछ बच्चे कहते हैं कि सर एक काम करो, दोनों को नाराज नहीं करते, हम क्या करते हैं 50,000 को आधा कर देते हैं, आधा मतलब 25 दे देते हैं, 25 दे देते हैं, दोनों खुश हो जाएंगे। बच्चे वो तब भी खुश नहीं होगा, पता क्यों खुश नहीं होगा? क्योंकि ए को मिलने थे 90,000 और उसे मिले हैं 25,000 रुपए, तो उसे कितना नुकसान हो रहा है 65,000 का, और बी को मिलने थे 60,000, उसे मिले हैं 25,000, उसे नुकसान हो रहा है 35,000 का। ठीक है जी, तो यहाँ पे ए ज्यादा नाराज हो जाएगा, ए कहेगा कि सर मेरे तो ज्यादा पैसे मिलने चाहिए थे और मुझे भी उतने ही पैसे मिले जितने बी को मिले हैं, मेरे 90,000 बन रहे थे और बी के बन रहे 60,000, उसे भी 25 मिले और मुझे भी 25 मिले, तो हम दोनों में फर्क ही क्या रह गया? मैंने तो ज्यादा काम कर रहा है, मुझे सैलरी ज्यादा बनती है उससे, मैंने तो इंटरेस्ट कैपिटल लगा रखी है, ठीक है, तो मुझे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए थे। तो अब इस बात का कोई निवारण, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं बनता कि इस 50,000 को मैं कैसे बांटूं कि ना ये नाराज हो ना ये नाराज हो। तो इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, इस केस को हम बोलते हैं व्हेन एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन क्या है? ये 90 और ये, मतलब लेने वाले खड़े हैं 2 और वो मांग रहे हैं 1.5 लाख रुपए, 90 इसके 60 इसके, वो मांग रहे हैं 1.5 लाख, है 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। तो अभी इस केस में हमें क्या करना चाहिए? अगर मैं सारा पैसा ए को दे दूं बी नाराज हो जाएगा, बी को दे दूं ए नाराज हो जाएगा, मुझे और दोनों को नाराज नहीं करना, और ना मैं इसे आधा आधा बांट सकता। अगर मैं इसे आधा आधा बांट दूं तो भी ए नाराज हो जाएगा या बी नाराज हो जाएगा। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं व्हेन एप्रोप्रिएशन, ये है एप्रोप्रिएशन, इसे मैं बोलता हूं एप्रोप्रिएशन। व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट, जो आपके पास प्रॉफिट है वो कम है और एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इस 50,000 को
इनके जो अप्रोप्रिएशन का रेशियो है, मतलब ये जो रेशियो है ना 9, इसे मैं छोटा कर लेता हूँ, ये हो गया और ये 0 से 0 हो गया, तो रेशियो आ गई 9:6। इसे और छोटा कर लें, 3 से कट जाएगा, 3 3 जा और 3 2 जा। ठीक, तो मैं क्या करता हूं, इस 50,000 को मैं इनके 3:2 में, मतलब ये इनका अप्रोप्रिएशन का रेशियो था ना 9:6, इसे छोटा कर दिया हमने, 3 से गया ये गया, तो मैं क्या करता हूं 30,000 रुपए तो इसे दे देता हूं और 20,000 रुपए मैं इसे दे देता हूं। ठीक है जी, ना ए नाराज होगा ना बी नाराज होगा, दोनों को पैसे मिले कम मिले और दोनों को नुकसान भी बराबर हुआ। इसे 30 मिलने चाहिए थे, इसे 20, इसे 90 मिलने चाहिए थे, इसे 30 मिल गए, इसे 60 का नुकसान है। इसे 60 मिलने चाहिए थे, इसे 20 मिले हैं, 30 का नुकसान है। दोनों को नुकसान प्रोपोर्शनेट हुआ है, ना ए नाराज होगा ना बी नाराज होगा। ठीक, ध्यान रखना, इस केस को मैं ऐसे बोलता हूं, व्हेन अप्रोप्रिएशन is more than profit, then appropriation profit should be distributed in their appropriation ratio। appropriation ratio मतलब है पहले ए को जो कुछ भी मिलना है, चाहे वो सैलरी हो, इंटरेस्ट हो, कमीशन हो, प्रॉफिट हो, प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, और कुछ भी मिलना हो वो सब लिख लो, और बी को जो भी मिलना हो वो लिख लो, उन सबका टोटल कर लो, और टोटल करने के बाद उसका एक रेशियो बना लो। जो भी रेशियो आएगा उस रेशियो में ही उस प्रॉफिट को आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक, वो जो बात समझ में आती है। क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं हम। लेसन 22 है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। ए और बी दो पार्टनर जो प्रॉफिट बांटते हैं 2:1 में। ए एक नॉन वर्किंग पार्टनर है एंड हैज कॉन्ट्रीब्यूट 12 है। ए नॉन वर्किंग पार्टनर है, बिजनेस के अंदर वर्क नहीं करता, लेकिन उसने 12 लाख रुपए लगा रखे हैं एज इज कैपिटल। बी इज वर्किंग पार्टनर, बी एक वर्किंग पार्टनर है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल के ऊपर 10% सालाना। ठीक है जी, तो 12 लाख का 10% आ जाएगा आपका 1,20,000 रुपए। सैलरी ऑफ 75,000 पर एनम टू द वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर तो बी है, तो सैलरी बी को मिल जाएगी 75,000 पर एनम। एक महीने की 75,000 आ जाएगी, तो 12 महीने की हो जाएगी आपकी 90,000 रुपए, 90,000 रुपीज। ठीक, अब क्या बात आ रही है, द नेट प्रॉफिट फॉर द इंड 31 मार्च 2016। प्रॉफिट आपको दिया हुआ है बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इस 70,000 में से ना तो इंटरेस्ट लेस होगा कैपिटल का और ना ही सैलरी लेस हो रखी है 90,000 रुपए। यू आर रिक्वायर्ड टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो अब क्या किया जाए, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाए। सेम सिचुएशन है, प्रॉफिट कम पड़ रहा है, जैसे मैं इसी बात को दोबारा रिपीट कर देता हूं अपने क्वेश्चन के थ्रू। देखो, प्रॉफिट है 70,000 रुपए का, ए और बी दो पार्टनर है। ए को इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल के ऊपर 1,20,000 का। बी की इंफॉर्मेशन नहीं दी कैपिटल, तो मान लेते हैं इंटरेस्ट कैपिटल उसने इन्वेस्ट नहीं कर रखी होगी। सैलरी बनती है वर्किंग पार्टनर की, सैलरी ए को तो वर्किंग पार्टनर नहीं है, बी की सैलरी बनती है 90,000 की। अब ए कहता है कि सर मेरे पैसे बनते हैं 1,20,000 रुपए, और बी कहता है सर मेरे पैसे बनते हैं 90। मतलब ए और बी कह रहे हैं कि हमें दो 2,10,000 रुपए। ठीक, लेकिन पैसे हैं 90,000 रुपए, सॉरी सर 70,000, प्रॉफिट है आपके 70,000 रुपए का। तो अभी 70,000 को ए और बी में कैसे बांटा जाए, वही तरीका मैंने आपको बताया कि जो आपके पास प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट कम रह जाए तो उस प्रॉफिट को इनके अप्रोप्रिएशन के रेशियो में दे दो। अगर बी को कुछ और भी मिलता, सपोज करो बी का इंटरेस्ट ही बन रहा था यहाँ पे 10,000 रुपए, तो मैं वो भी यहाँ लिख देता, वो जोड़ देता, ये हो जाता 1 लाख, ये हो जाता 1,20,000, ये हो जाता 90,000 रुपए। जो भी मिलना हो पार्टनर को, ए को या बी को, जो कुछ भी इन्हें मिलना है वो सब इनके एक बार लिख लो, टोटल कर लो, और उस टोटल का फिर एक रेशियो बना लो। ये गया, ये जाएगा 3 4 जा और 3 3 जा, तो रेशियो आ गया 4/7 और 3/7, सॉरी 3/7, 4 3 जा 4 प्लस 3 7 हो गया ना। ठीक, तो क्या करेंगे, 70,000 को 4/4:3, मतलब 40,000 रुपए तो ए को दे देंगे और 30,000 रुपए बी को दे देंगे, दोनों खुश हो जाएंगे, कोई भी नाराज नहीं होगा। लो जी, आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन बना देते, यही बना देते हैं, क्या बड़ी बात है, इसी को हो जाएगा सॉल्व। पेज बचाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 22। क्या बनाएंगे हम, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट आप सभी को पता है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट।
क्वेश्चन में आपके पास प्रॉफिट दिया हुआ है बाय नेट प्रॉफिट, जो कि ये दिया हुआ है 70,000 का। अभी 70,000 को हमें लिखना है, ये ध्यान रखना बच्चों, प्रॉफिट नहीं है, हमें क्या करना है, हमें लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ए के लिए है, और लिखना है टू सैलरी टू बी को सैलरी देनी है कितनी, इस 70,000 को इस रेशो में अप्रोप्रिएट कर दिया, मतलब 40,000 रुपये तो ए को दे दिए और 30,000 रुपये बी को दे दिए, और क्वेश्चन भी खत्म हो। अब आप कहते हो सर प्रॉफिट, मैं कहा बच्चों प्रॉफिट है ही नहीं इतना, ये तो सैलरी और इंटरेस्ट ही बड़ी मुश्किल से दिया है, वो भी पूरा नहीं मिला, इसे नुकसान हो रहा है, मिलने थे 1,20,000 मिले हैं 40,000, इसे नुकसान हो रहा है 80 का, इसे मिलने थे 90,000 मिले हैं 30, इसे 60,000 नुकसान हो रहा है। लेकिन नुकसान दोनों को इतना हो रहा है जितना उन्हें मिलना चाहिए था, मतलब इसे भी इतना ही नुकसान इतना बी को, और बी को भी इतना नुकसान क्या ए को, ना ए नाराज है ना बी नाराज है। ठीक, इस केस को हम कहते हैं व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। कुछ क्वेश्चंस देता हूं बच्चों आपके होमवर्क के लिए, आपको ग्रुप पे मिल जाएंगे करने के लिए, और बस इतना ही रखते हैं आज। कल की क्लास, जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। आपने ध्यान दिया होगा जब मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को टॉपिक समझाया तो मैंने वहाँ पार्ट 1 लिखा था, वो नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट 2 है वो मैं कल बताऊंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी एग्जाम में उसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।